बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300163 या फिर 0222300165 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा देखते हैं आज के बाजार में क्या रहा खास। तो हमने देखा कि गुरुवार का दिन बाजार के लिए रहा शानदार। लगातार 2 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक चढ़कर 65,630 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी ने बाजार को मजबूती देते हुए शानदार सैकड़ा जड़ा। निफ्टी अंत में 19,540 के लेवल पर बंद हुआ तो बैंक निफ्टी 250 अंक चढ़ा और 44,213 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार को ये तेजी की राहत कैसे मिली। लगातार इस हफ्ते 2 दिन गिरने के बाद भारतीय बाजारों में आज रहा राहत का दिन, और ये राहत ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिखी। जी हां, अमेरिकी बाजारों में 250 पॉइंट की रिकवरी के साथ डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 पॉइंट ऊपर बंद हुए। नेस्डेक में भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा और वहीं से भारतीय बाजारों ने संकेत लिए। लेकिन इसके अलावा भी बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के ऊपरी स्तरों से थोड़े ठंडे होते दिखे और डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी नरमी आई। लेकिन सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए था कच्चे तेल में तेज गिरावट का। कल कच्चे तेल में इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट इस साल की दिखी। $86 के आसपास जो कच्चा तेल आया, इसने भारतीय बाजारों में जोश भरने का काम किया। हालांकि कल के सेशन के एफआईज की बिकवाली के आंकड़े कैश और वायदा कारोबार के मिला के बड़े डराने वाले थे, लेकिन फिर भी हल्के बाजार, काफ़ी शॉर्ट्स और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, इन सब के चलते भारतीय बाजारों ने दमदार 19,500 के ऊपर शुरुआत की और लगभग पूरा दिन 19,500 के आसपास ही कारोबार किया और बंद होते होते 19,550 के बेहद करीब बंद होते दिखे। तो एक अच्छा 100 पॉइंट का गेन लेकर भारतीय बाजार बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी में भी करीबन 250 पॉइंट के आसपास की अच्छी मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग देखी और सेंसेक्स भी मजबूती के साथ बंद होता दिखा। अच्छी बात यह भी थी, न सिर्फ दिग्गजों में खरीदारी लौटी, बल्कि आज खरीदारी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी से फिर से लौटती हुई दिखी और ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी मजबूत थे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में। तो एक बहुत ज़रूरत वाली और सही लेवल पर आने वाली रिलीफ रैली भारतीय बाजारों को आज मिली और 2 दिनों की तेज़ गिरावट से उबर कर भारतीय बाजार अच्छी मजबूती के साथ हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब। और आइए अब जरा संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को भी एक बार देख लेते हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े सामने आए हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1,864 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं, तो वहीं डीआईआईज ने 521 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर से। अविनाश जी, 2 दिन की गिरावट के बाद हमने देखा बाजार में तेजी का मूड फिर से देखने को मिला है। एक्सपायरी का दिन भी रहा। फिलहाल अब आगे बाजार का कैसा रुख और चाल समझे हम? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स में जो आज बाउंस बैक आ गया है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात है। आई थिंक काफी दिन की बिकवाली के बाद आज आपको बाइंग सपोर्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि अभी बहुत ही जल्द Q2 के नतीजे आएंगे। मार्केट्स ये नतीजों को बहुत क्लोजली वॉच करेगा और मुझे लग रहा है कि जहां पे भी नतीजों का सीजन अच्छा रहेगा वहां पे आपको ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडेक्स पे मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बाउंस शायद और भी कल आपको देखने को मिले और ये आज के कंटिन्यूएशन के हो सकता है। होपफुली हमको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और टिपिकली जो लोकल फंड्स है यहाँ पे अगर ज्यादा खरीदारी होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में अच्छी बाउंस देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर्स में काफी ऊपरी लेवल से पिटाई हुई थी, तो यहाँ पे बाउंस होने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए, वहीं पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी।
जी, तो ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की बाजार पर। अविनाश जी, अब पोजिशनल खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? इनफैक्ट अगर लंबी अवधि की बात करें तो देखिए हमको एक रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पसंद है जो कलकत्ता बेस्ड है। कंपनी का नाम है आइरिस क्लोथिंग लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 2004 में स्वाति इनकॉर्पोरेट हुई थी और अभी डोरेमी नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। करीबन 26 स्टेट में ये काम करती है, 150 डिस्ट्रीब्यूटर है और अभी इन्होंने डिज्नी के साथ एक बहुत बड़ा करार किया है। इनफैक्ट डिज्नी का जो भी कार्टून कैरेक्टर्स है वो उनके टी-शर्ट्स पे और गारमेंट्स पे लगा दी जाएंगे और उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं कि ये डिज्नी का जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी के पिछले साल नतीजे भी देखे तो ठीक-ठाक थे, करीबन 115 करोड़ का रेवेन्यू, उसके ऊपर साढ़े 8 9 करोड़ का प्रॉफिट आया था। पहले क्वार्टर की बात करें तो 20-21% का एबिटा मार्जिन आ चुका है, करीबन 3 करोड़ का प्रॉफिट है। मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग है। हमारा अनुमान है कि कम से कम 14 से 15 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा और उसके बाद FY 25 के लिए करीबन 20-22 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया लग रही है और अभी तो कंपनी एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी बनाने की बात कर रही है। कम से कम 4 या 5 आउटलेट वो इस साल करंटली लॉन्च करेगी। तो ये सारा देखते हुए मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो कम से कम 20-25% अगले 2 साल के लिए आएगी। तो करीबन 105-106 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे 12 से 15 महीने की अवधि के लिए खरीदना चाहिए। सर, एक बार फिर से स्टॉक का नाम और अपने टारगेट्स एक बार रिपीट कर देंगे सर दर्शकों के लिए? कंपनी का नाम स्वाति आइरिस क्लोथिंग लिमिटेड है और टारगेट प्राइस ओके सर। 105-106। ओके, तो 105 106 के टारगेट के लिए आइरिस क्लोथिंग लिमिटेड में पोजिशनल व्यू रख रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। ये है उनकी राय 7 से 10 दिनों के स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इस स्टॉक पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर इस वक्त है पटना से आशित कुमार। आशित जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास वोल्टास का 100 शेयर है 860 के प्राइस पे। कैन आई होल्ड और सोल्ड इट? 860, ओके। मुनाफा तो है आपको, पर वोल्टास में आपका अपना ओरिजिनल व्यू कब तक का है? मेरा व्यू तो 1000 प्लस है। अच्छा, अगले 6 महीने 1000 का। होने का इंतजार। ओके, 6 महीने। सर 6 महीने में आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? ये तो 1000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या टारगेट लग रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि वोल्टास एक काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है एयर कंडीशनिंग मार्केट में और जिस प्रकार का सीजन अभी हो चुका है मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स अगर इनका नजरिया है तो कम से कम 950-960 रुपए का टारगेट प्राइस इनिशियली लग रहा है। कंपनी इन्होंने काफी अच्छी चुनी है, मेरे ख्याल से मार्केट शेयर भी वोल्टास का काफी डोमिनेंट है, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे है, बहुत डोमेस्टिक मार्केट्स में भी टेलविंड्स काफी अच्छे हैं। तो 950 960 का लेवल एक बार आता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर दे, वही राइट टाइम होगा इनको प्रॉफिट कमाने के। तो ये आप ध्यान रखिए वोल्टास में आपके लिए जो लेवल्स सजेस्ट किए हैं अविनाश जी ने। हमारे अगले कॉलर इस वक्त साथ में है गुजरात महसाणा से महेंद्र पटेल साहब। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो नमस्कार। मेरे पास जी, पूछिए। सॉफ्टवेयर है 800 शेयर है और 95 के करीब मेरा परचेज वैल्यू है। उसका फीचर जानना चाहता हूँ। ओके, हेलो। 95 कब की खरीद रही है आपकी? तो बहुत साल पहले खरीद करके रखा है। मुनाफा बम्पर। आपको सबसे पहले बहुत आपको बधाई देना चाहेंगे। अब न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर मुनाफा तो आपने शानदार कमाया है, कब तक रखना चाह रहे हैं इसे? बस उम्मीद करता हूँ ये लेवल पर निकल जाना चाहिए या फ्यूचर में कुछ होप भी है? ओके, अच्छा, होप अभी भी तलाश रहे हैं अविनाश जी। मल्टी बैगर साबित हुआ है इनके लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। शानदार 7 लाख का मुनाफा ये कमा चुके हैं अभी। सर बताइए अब इन लेवल्स पर इन्हें करना क्या चाहिए? 95 का इनका खरीद का शेयर 990 के आसपास अब। नहीं बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन लेवल इन्होंने एंटर किया है और यही इक्विटी की पावर होती है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं। तो 10 गुना पैसा ऑलरेडी हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए कम से कम अपना कैपिटल जो इन्होंने लगाया वो निकाल दीजिए और अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक वेल एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर प्लेयर है। हालांकि सॉफ्टवेयर कंपनीज में अभी थोड़ी सी चैलेंजेस चल रही है लेकिन उन्होंने अपने नंबर्स काफी अच्छे प्रेजेंट किए।
तो अगले 12-15 महीने में अगर ये होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1050 1100 का लेवल डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। तो थोड़ा-सा एक मुनाफा कमा ले, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने के लिए होल्ड करने, यही राय रहेगी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बैलेंस रखिए और साल भर के नजरिए रखिए। 1000 से ऊपर के टारगेट न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में अभी भी देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अविनाश जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले कॉलर से बात करें, देहरादून से अमन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार अमन जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम हेलो। जी सुन पा रहे हैं, पूछिए। मेरे पास IX के शेयर्स हैं। 545 बताइए कितनी को? हाँ 545 और खरीद 170 की खरीद है मैडम। अच्छा, और कब तक का व्यू रख रहे हैं इस पर आप? मैम 3 मंथ का। ओके, छोटा नजरिया IX पर रख रहे हैं। ऑलरेडी इनकी खरीद ऊंची है काफी अविनाश जी। अभी फिलहाल 3 महीने का टारगेट आप इस स्टॉक पर क्या देखते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए इनका जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा काफी छोटा है। 3 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रे-रेटिंग होगी। हालांकि देखिए इस महीने की जो वॉल्यूम डेटा नंबर्स आ गए वो IX के लिए काफी पॉजिटिव है। करीबन 11% वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया था। बट मेरा मानना है अगर ये 6 से 8 महीने का नजरिया लेते हैं तो मेरे ख्याल से 165 175 का एक मीडियम टर्म टारगेट मिल सकता है, क्योंकि प्राइस अभी 133 है, इनकी बाइंग प्राइस 170 है। तो मैं इनको राय दूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करें, लेकिन 165 175 नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में पॉसिबल लगा है। बिल्कुल, ये रही आपके स्टॉक पर राय, जरूर गौर कीजिएगा सलाह पर। अगले कॉलर यूपी मुरादाबाद से सौरभ सिंह हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। अविनाश जी गुड इवनिंग। सर मेरे पास IRFC के शेयर हैं 22,000 44 के खरीद पे, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए सर मुझे? लॉन्ग टर्म व्यू IRFC पे रख रहे हैं। 44 की खरीद, काफी अच्छा मुनाफा इन्होंने कमाया है। और अविनाश जी, अब लॉन्ग टर्म के लिए IRFC में इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे? ऑलरेडी इनके लिए काफी अच्छा ये साबित हुआ है स्टॉक, काफी अच्छा मुनाफा। बिल्कुल, ये निवेशक ने भी बहुत ही अच्छे एंट्री प्राइस पे IRFC में एंट्री की है और काफी बड़ी क्वांटिटी है। मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए नियर टर्म में तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंटली भाग चुका है और हमको लग रहा है कि जो नियर टर्म का टारगेट प्राइस हमको दिख रहा है वो करीबन 80 से 85 रुपया है। लेकिन आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी ली है तो कम से कम 20-25% प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि निवेशक प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा समझते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी का मुनाफा लेने के बाद जो बैलेंस क्वांटिटी बचेगी वो कम से कम 12-15 महीना होल्ड करिए। करीबन 80-85 का फर्स्ट टारगेट बनता है। तो 80-85 के टारगेट के लिए आप साल भर तक का कम से कम नजरिया रखिए और जैसा अविनाश जी कह रहे 20 से 25% तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग आप इस अवधि के लिए बने रहिए। IRFC में आपके लिए सलाह अविनाश जी की तरफ से। हमारे साथ यूपी से हेमंत जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। जी सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास टेक्समैको रेल है, 1500 शेयर है और 68 रुपीज का मेरा बाय। कब तक रखेंगे? मैं 6 महीने और 12 महीने तक रख सकता हूँ। 6 से 12 महीने। आज तो अविनाश जी ऐसे कॉलर्स आ रहे हैं जिनकी एंट्री तो जबरदस्त रही है। 68 टेक्समैको रेल पर इन्होंने खरीद के और 131 पर अभी है फिलहाल। अब इनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से, इनकी अवधि के हिसाब से आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इन्होंने 68 में खरीदा है, अभी प्राइस 131 132 है। देखिए टेक्समैको रेल ज्यादातर वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है और वैगन मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्लेवर स्पेशली रेलवे थीम से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से अगले 12 महीने की अगर आउटलुक देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक टेक्समैको का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हो सके तो यहाँ पे 165 170 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो वहां पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्राइस लिया है तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी है। तो 165 170 ओवर द नेक्स्ट 12-15 मंथ यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करे टेक्समैको रेल, यही आपके लिए सलाह अविनाश जी दे रहे हैं। हमारे साथ गुजरात से पंकज जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार मैडम। जी पूछिए सवाल। हाँ, मेरे 72 रुपीज में बैंक ऑफ इंडिया बाय किया था 5000 क्वांटिटी
तो 1 साल का नजरिया सर का, अविनाश सर का टारगेट क्या बनता है? ओके, 1 साल में बैंक ऑफ इंडिया का क्या टारगेट देखते हैं सर आप? 72 की खरीद है इनकी, एंट्री तो अच्छी है इनकी फिलहाल, आगे अब और कितना मुनाफा कमा सकते हैं ये? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी हमने देखा है कि सरकारी बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मार्केट ने पकड़ा है और बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी अच्छे थे। करीबन मुझे लग रहा है कि 130-135 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो करीबन इस लेवल से भी अच्छी खासी अपसाइड परसेंटेज टर्म्स में आपको मिलेगी। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए और 130-35 का टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, बेंगलोर से राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास ये पंजाब नेशनल बैंक के 80 रुपए भाव के 6000 शेयर हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आपका व्यू कितना, कब तक का है इस पर, पीएनबी पर? मैडम मैं अगले 8-10 महीने के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। ओके, लगभग 10 महीने का नजरिया पीएनबी पर रख रहे हैं अविनाश जी, क्या सही स्ट्रैटेजी? देखिए, मुझे लग रहा है कि पीएनबी इन्होंने बैंक तो काफी अच्छा चुना है, लेकिन थोड़े से ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर खरीदे हैं। मेरे ख्याल में अगर 6 से 8 महीने का नजरिया है तो 105-110 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि Q2 के नतीजे काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि Q1 के नतीजे बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत नंबर्स अच्छे थे और जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम है, पीएनबी को भी फायदा होना चाहिए। तो 105-110 का टारगेट के लिए अगले 6 से 8 महीने के लिए ये होल्ड करें। होल्ड कीजिए पीएनबी को, यही सलाह आपके लिए अविनाश जी दे रहे हैं। लखनऊ से अनिल जी से बात करते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी मैडम, एक रेल विकास निगम का, IRFC और सुजलोन एनर्जी के मैम, तो शेयर IRFC के हैं और रेल विकास निगम के 100 शेयर है और सुजलोन एनर्जी के 300 शेयर है। और सुजलॉन, ठीक है। अब खरीद भी बता दीजिए, IRFC में कितनी खरीद है आपकी? IRFC का है मैम 170 का भी लेटेस्ट में खरीदा है, तो इनमें आगे क्या है? अच्छा, ठीक है। और इन फ्यूचर नेक्स्ट अगर 10 से 15 साल लिए कोई शेयर खरीदना है तो कौन कौन से खरीदे जाए? कौन कौन से, ये पूरा पोर्टफोलियो बनाने की प्लानिंग है आपकी? चलिए, मैं जितना हो सके उतना सवाल का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ अविनाश जी से। अविनाश जी, इनके लिए गए स्टॉक्स पर क्या राय है आपकी? IRFC, RVNL और सुजनॉल, कैसे लगते हैं आपको स्टॉक ये? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले 2 शेयर जो इन्होंने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म पिक्स है। अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो देखिए ये भी रेलवे इंफ्रा थीम वाला स्टॉक है। IRFC की अभी हमने आपको बात की कि इंडियन रेलवेज को फाइनेंसिंग में काफी मदद करता है। करीबन 30-40% जो रेलवे कैपेक्स होता है वो IRFC फाइनेंस करता है। तो दोनों शेयर्स में लंबी अवधि के लिए यहाँ पे वो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। सुजलॉन की बात करें तो मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, लेकिन सुजलॉन में हमको लग रहा है कि नियर टर्म का जो फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस रहेगा वो 34-35 रहेगा। उसके बाद आपको Q2 के नंबर्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 रुपए से शेयर करीबन 30 रुपया पहुंचा है। तो ऐसे पेनी स्टॉक जब बढ़ते हैं तभी आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए। तो पहले 2 शेयर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सुजलॉन एनर्जी में मुझे लग रहा है कि 35 के ऊपर अगर उनको भाव मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूल कर। बिल्कुल। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे। 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको नजर आ रहे थे, यानी कि अमेरिका में बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन होगा इसकी उम्मीद है नहीं। आज तो वीकली एक्सपायरी थी, कुछ शॉर्ट कवरिंग और कुछ खरीदारी के दम पर भारतीय बाजार मजबूत बंद हो पाए, लेकिन देखना होगा कल किस तरह के संकेत हमें मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता और पिछले स्पेशली 8-10 ट्रेडिंग सेशन बड़े वोलेटाइल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी है। अब कल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है 19,435 से 19,485, ये वो रेंज है जहां पर आप निफ्टी को सपोर्ट लेते हुए देखेंगे और ऊपरी स्तरों पर 19,600 19,675 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,850 44,000 ये करेगा सपोर्ट का काम और 44,400 से लेकर 44,525 की रेंज है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट दिखेगी। हाँ, आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा कल हफ्ते का, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर शुरुआत करने के लिए भले ग्लोबल मार्केट से हमें मिलेगा, लेकिन उसके बाद 10 बजे आ रही है RBI की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी। गवर्नर साहब क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा और इसी के दम पर भारतीय बाजार अपनी दिशा दशा आगे के लिए
तय करेंगे। तो एक कल के सेशन को दो तरीके से देखिए, प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी, और उसी के दम पर आपको बढ़ना है आगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार के लिए रणनीति मेरे पास दोनों तेजी की तरफ। पहला स्टॉक ऑटो सेक्टर का महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1530 वाला कॉल 41 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 41 के आसपास खरीदारी करें। 30 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 55 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के 1530 के कॉल के। दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो है टाइटन। टाइटन में 3220 वाला कॉल 75 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा और नीचे में इसका स्टॉप लॉस लगाना है 60 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 90 रुपए से लेके 100 रुपए तक का। तो 3220 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, 75, 60 का स्टॉप लॉस, 90 से 100 का टारगेट। ये दो स्ट्रेटेजी कल के लिए रहेगी मेरी तरफ से। जी, धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक किया जा सकता है पोर्टफोलियो में शामिल, समझते हैं हमारे एक्सपर्ट अविनाश जी से। अविनाश जी, वैल्यू पिक आपकी तरफ से कौन सी रहेगी? स्वाति, इनफैक्ट वैल्यू पिक मैंने पहले आपको बताई थी। ये पोजिशनल 8 से 10 दिन के लिए। पहले जो कंपनी हमने आपको बताई आइरिस क्लोजिंग, वो एक एक्चुअली 12 महीने के लिए है, वो वैल्यू पिक रहेगी। अभी जो पोजिशनल पिक है वो हमको एसबीआई पसंद है। एसबीआई करीबन 593 का रेट चल रहा है। हमको लग रहा है कि अगले 8 से 10 दिन के लिए आपको कम से कम 610 रुपए का टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 585 का आप स्टॉप लॉस रखिए। सो 8 से 10 दिन के लिए एसबीआई पोजिशनल पिक फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज। ओके, तो एसबीआई पोजिशनल पिक के तौर पर सजेस्ट कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर 7 से 10 दिन के नजरिए के लिए। और लंबी अवधि के लिए उनकी वैल्यू पिक जो रही है वो रही है आइरिस क्लोथिंग में 105 से 106 के टारगेट के लिए और एसबीआई में 610 के टारगेट के लिए 7 से 10 दिन की खरीदारी का नजरिया अविनाश जी की तरफ से आ रहा है। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।